रामपाली में किसान संगठन की बैठक में बनी आंदोलन की रणनीति। आज किसान गर्जना के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंद चौधरी ने आगामी योजनाओं के मद्देनजर किसान भारतीय कृषक संगठन रामपाली के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से मुलाकात की। इस बैठक में किसान हितों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किए जाने वाले आंदोलनों की रूपरेखा पर गहन चर्चा हुई है। बैठक के दौरान सभी उपस्थित सदस्यों ने एकमत होकर यह निर्णय लिया कि आने वाले समय में जिले के सभी किसान संगठन एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह आम सहमति बनी कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए संगठनों का एक साथ आना बेहद आवश्यक है। इस महत्वपूर्ण बैठक में अध्यक्ष कुंज बिहारी मुन्नू दुबे, संदीप बाघमारे, बुधेश बिसेन, गौरीशंकर हरिनखेड़े, दिनेश पालेवार, गैसराज हनवत, डॉक्टर तेज प्रताप बिसेन, राजेंद्र बारेवार सहित अन्य कई किसान भाई उपस्थित रहे हैं। सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे और एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया है। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। कौन हमारे सुखदाता? धरती गंगा गौ माता। कौन? जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान गर्जना जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान गर्जना जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। 3100 रुपए धान का देना होगा, देना होगा। 3100 रुपए धान का देना होगा, देना होगा। 800 रुपया की जहाँ से लॉन्चिंग हुई थी वो भाजपा के जिला कार्यालय से। आप ही पत्रकार बंधु हो, आपको भी पता है। ये साक्षी मान करके, जिला भाजपा कार्यालय को साक्षी मान करके वहाँ देश के प्रधानमंत्री की, मोदी की गारंटी कह करके लॉन्चिंग किए थे। उसके सामने जा करके किसान गर्जना संगठन ने ज्ञापन दे करके और दिल्ली आवाज़ पहुँचाने का काम किया। और वहाँ पे फिर हमने चरणबद्ध तरीके से फिर दूसरा कार्यक्रम शुरू किया कि ये तो हो गया 8 दिन तक के का, 9 तारीख तक के का, 10 को हमने जिला बंद कर दिया। जिला बंद करके हमने ये आदेश, लेकिन अब चरणबद्ध तरीके से जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है 16 तारीख से, हाँ हो रहा है, उस समय की बता रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ। हो रहा है 16 तारीख से। तो उसमें अब क्या करना, तो यहाँ के जिले में जो विधायक जीत करके गए भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर में जा करके प्रदर्शन करके उनको ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। तो वो हमने वहाँ से ऐलान किया कि अब दबाव बनाएंगे किस पे? विधायकों पे। काय के लिए कि 800 रुपया बोनस के लिए प्रमुखता से आपको यहाँ से किसान ने प्रतिनिधि चुन करके भेजा है। आप अपनी बात वहाँ पे रखेंगे और किसानों का 800 रुपया बोनस देंगे, तब 3100 रुपये से खरीदी प्रारंभ होगी। ये कह करके उनको हमने ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया है। अब 18 तारीख तक का अल्टीमेटम है, 8 दिन देना। 18 तारीख 2 विधायक को हमने दे चुके, गौरव पारधी को भी दे दिए और राजकुमार कर्राय को भी उसके घर के सामने जाकर के प्रदर्शन किए। किसान गर्जना जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। 3100 रुपये धान का मूल्य देना पड़ेगा, 800 रुपया बोनस देना पड़ेगा, ऐसे स्लोगन के साथ उनके घर के सामने प्रदर्शन करके उनको हमने ज्ञापन सौंपा। अब 18 तारीख को सांसद महोदय के घर के सामने जाना है, इसलिए आज यहाँ पे आए हैं। पूरे जिले का दौरा कार्यक्रम है। अभी लालबर्रा में बैठक हुई हमारी, वहाँ पे पत्रकार वार्ता हुई, अब रामपाली में हुई और कल फिर चांगोटोला में है, फिर परसों दूसरी जगह है। ऐसा करके पूरा कार्यक्रम चल रहा है। पूरे जिले के किसान मिल करके अंबेडकर चौक में इकट्ठा होंगे और वहाँ से रैली के रूप में ज्ञापन सौंपने जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे कि हमारे 800 रुपया बोनस दिलाने के लिए माननीय सांसद महोदय जी 500 रुपये का, वो वीडियो वायरल हो रहा है, 500 रुपये का। आप अगर 500 रुपये पहले बोले होते तो हम सोचते। तुम्हारे चुनाव के समय में आपने वादा किया था कि 3100 रुपये देंगे और बोनस भी डालेंगे। 917 रुपया, तो अभी तो 917 हमने बोला ही नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि 3100 से अभी खरीदी कर लो, 2 खरीदी चले गई, 800 रुपया बोनस दो। तो अब हमको झूठ बनाने का काम कर रहे हो, किसान को ऐसी बरगलाने का काम कर रहे हो। जिला अध्यक्ष कुछ बोलता है, सांसद कुछ बोलती है, विधायक कुछ बोलता है, कोई आंशिक बोल रहा है, कोई पूरा बोल रहा है, कोई 800 रुपया बोल रहा है। अभी इनका बराबर है नहीं, तो इनका बराबर करने के लिए फिर शक्ति के साथ किसान गर्जना संगठन फिर ये आवाज़ को बुलंद करते हुए, और ये चौथा चरण का आंदोलन है, इसको पूरा करेंगे 18 तारीख को। और उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर और सोचेंगे, फिर उसके आगे और कुछ करेंगे। उसी के लिए रणनीति बनाने के लिए 18 के बाद का अभी सोचे नहीं है आपने? हाँ, 18 तारीख के बाद का भी सोचे नहीं है? अरे पहले एक तो कर लें। मैं यहाँ से एक कदम चलूंगा तब तो दूसरे के बारे में सोचूंगा। तो पहला कदम हुआ, दूसरा कदम हुआ, तीसरा कदम हुआ, चौथा कदम हुआ। अभी चौथा चरण का है, विधायकों को दिए, अब सांसद को देने का है। अब सांसद को दे रहे हैं, अब सांसद भी बात रखेगी। सत्र चल रहा है,
इस सत्र में क्या करते हैं। उनने बोले कि हम मिल करके, हमारा पूरा ग्रुप मिल करके मिलने जाने वाला है। ये विधायक ने मेरे से कहा, जब मैं चर्चा हुई तो विधायक ने कहा, दूसरे भी विधायक ने कहा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल मिलने जाएगा, हमारा जिला का अध्यक्ष जाएगा। जिला का अध्यक्ष तो आज अलग ही स्टेटमेंट दे रहा है कि 5 साल में करेंगे, तो हम इनके उसमें तो नहीं आएंगे, है ना। कौन क्या कह रहा है, कुछ भी कह रहे हैं। तो इसलिए हम ये सब बैठक कर रहे हैं कि ये सब सारे किसान मिलकर के इकट्ठा होकर के इनको एक लाइन पे लाने का काम करेंगे। आपने जो बोले थे इससे कुछ कम नहीं चलेगा। 800 रुपये यानी 800, 3100 यानी 3100 में खरीदी होना चाहिए और किसानों को मिलना चाहिए। 800 रुपया बोनस दो, तो बोनस कौन देगा, राज्य सरकार देगी। 3100 कौन देगा, तो केंद्र की सरकार देगी। अभी हमको वर्ग लाने का काम करते हैं, अभी हमारे हाथ में नहीं है। वो गौरव पारदी जी बोल रहे थे, मतलब हमको भी मालूम है यार, लड़ाई लड़ रहे हैं। 2011 से लड़ाई लड़ रहा है किसान गर्जना संगठन, गली से लेकर दिल्ली तक के मोर्चे आंदोलन करके आए। जंतर मंतर पे 35,000 किसानों को देश के इकट्ठा किए किसान गर्जना के बैनर तले। हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान इकट्ठा हुए। तो हमको लड़ाई लड़ाई हमको पता है, लेकिन हमको इधर उधर भटकाने का काम मत करो। तो हम रास्ते से भटकने वाले नहीं हैं, हम सही दिशा से, सीधी दिशा से ये काम करने के लिए तैयार हैं और पूरे किसानों को इकट्ठा करके हम मांग मनवा करके पूरी रहेंगे। जो वादा किए थे वो निभाना पड़ेगा। 3100 रुपये धान का भाव देना पड़ेगा, 800 रुपया बोनस आपको देना पड़ेगा। ये स्लोगन के साथ में वहाँ पहुँचेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। इसलिए अपने जिले बालाघाट जिले में किसानों की संख्या क्या होगी? हाँ जी, टोटल जिले में किसानों की संख्या पूरा किसान ही है। नहीं, जो अन्न खाता है, मैं क्या संख्या बोल रहे हो आप भले पत्रकार होंगे, लेकिन आप भी अन्न खाते हैं, भट्टा खाते हैं, आप भी किसान हैं। किसान की परिधि में तो सभी है जी, कोई भी अछूता नहीं है, कोई भी अछूता नहीं है, सब किसान है। और ये जो खाता है अन्न वो करेगा इस लड़ाई को के संग, वो होएगा संग। तो हमारा तो नारा ही है, जो खाता है अन्न वो इस लड़ाई में होगा संग। फिर भी इस नारे के साथ में नहीं, काय को हमारे लाख बोलेंगे, कुछ भी बात करते हो आप। जो भी है सब किसान है, सब किसान है। जो अन्न खाता है वो किसान है, बकरी पालता है, दूध पीता है, भटा भात खाता है, वो सब किसान है, सब किसान है। किसानों की धान नहीं लिए, आप लोग ने नहीं दिए हैं। 9 तारीख 10 तारीख से चालू हुई है, 11 तारीख से हमने ये सुनिए ना, ये जो समय इनका 1 महीने का रहता है कुछ, अब 20 तारीख तक के का है समय। ये समय फिर बढ़ाएंगे आगे? अब ये तो सरकार डिसाइड करेगी। नहीं, सरकार ने बोली कि अब 20 तक ही है अपना। नहीं, ये सरकार को डिसाइड, वो ठीक है ना। इधर टोकन भी मिलता है, उसके बाद टोकन भी मिलता है। जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के समय में 5 बजे से 7 बजे का समय रहता है, टोकन मिलता है, बस समझ। ठीक है, 5 बजे नहीं, मैं बताना चाहूंगा, इसलिए किसान को भटकना नहीं है। इनके कहने में कुछ लोग आकर के बरकत लाते हैं, अरे यार तेरा स्लॉट ऐसा हो गया, वैसा कैंसिल हो जाएगा, बाद में नहीं बेच पाएगा, तेरे को समय नहीं मिलेगा, समय नहीं बढ़ेगा, वो अंधफंद आ रहा है। नहीं, कुछ नहीं है। जब चुनाव होता है, इनको वोट की जरूरत रहती है, तो सारे नियम इनके लागू हो जाते हैं ना, वैसे हमारे भी नियम लागू रहेंगे। वोटिंग होती है 5 से 7 बजे का समय रहता है, 5 बजे तक का। तो 5 बजे के पहले 5 मिनट 2 मिनट पहले वो 100 मीटर के परिधि में जाते हैं, तो रात के 12 बजे तक के वोट डालते कि नहीं डालते। तो वैसा हमारा किसान वो भी ऐसा करेगा, वो भी नियम इसके लिए है। जब तुम्हारे जिताने के लिए, तुमको बनाने के लिए नियम है, तो हमारे लिए भी तो नियम है। तो 20 तारीख लास्ट डेट है, 20 तारीख के अंदर हमको भी टोकन मिलेगा, हम टोकन लेंगे। अभी मैंने भी अपना स्लॉट बुक नहीं किया हूँ, मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, मैंने अपना स्लॉट बुक नहीं किया। मेरे मौसा जी मर गए, मैं उनकी मैयत में नहीं गया। जिस दिन सीएम को मिलना था, मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। अगर मैं भी ऐसा सोच लेता तो मैं भी चले जाता अपने उसमें मरने में। मैं कल रोटी में गया, मेरे सगे साड़ू भाई की माँ मर गई, उसमें नहीं गया, रोटी में चल जाऊंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, आमने से सामने है, तो सामने उस नेतृत्व से भगना नहीं है। इसलिए मेरा किसानों से कहना है, अपनी लड़ाई को लड़ते हुए अपने को साथ में चलना है, और जो अपन ने ध्येय बनाए हैं उस ध्येय को पूरा करना है। जब तक के कई कांटे आएंगे, लेकिन फूल तक पहुंचने के लिए कई कांटों में उलझना नहीं है। कांटों को छोड़ दो और सीधे फूल की तरफ निकलो। कहाँ अपना क्या है ना। तो जो मछली की आँख है ना, वहाँ पे हमारा पूरा केंद्र बिंदु है, वहाँ भेजेंगे हम। ठीक है।